सो अब हमको एक डेरिवेशन करना है जहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लेते हैं एक ग्राफ। देख बेटा, ग्राफ में क्या दिया रखा है हमें, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इस ग्राफ में ये है टाइम 0 टाइम, ठीक है, और ये कुछ टाइम t दिया रखा है। सपोज़ इनिशियल में स्टार्टिंग में जो बॉडी मोशन में था उस बॉडी का स्पीड था कुछ u, ठीक है, तो मैंने लिखा स्पीड कितना था u। अब t टाइम पे उसका स्पीड कुछ रहा होगा, हमने बोला कि v, ठीक है। तो अब समझ, ये v वाला और ये u वाला, ठीक है, ये जो कर्व बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, यस। सो समझ, अब हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्या दिया रखा है, इनिशियली बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड u एट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम। दिख रहा है ना बेटा, 0 टाइम पे स्पीड कितना है, u है ना, यस। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, एट t टाइम, कौन से टाइम पे, एट t टाइम पे स्पीड इज v। अब कितना स्पीड हो गया, v स्पीड हो गया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, स्पीड चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है ना। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। चलो तो अब देखो, ये जो वीटी कर्व है, कौन सा वीटी कर्व, वीटी कर्व में जो शेप ऑफ द कर्व है उसका अंडर का एरिया हमको क्या देता है, ये एरिया देगा हमको डिस्प्लेसमेंट, और ये जो कर्व है उसका स्लोप क्या देगा हमको, स्लोप देगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। चलो तो हम बारी बारी दोनों को यूज़ करने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, ये जो लाइन है उसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी लाइन। टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी लाइन, वो ही स्लोप हमको देगा क्या, एक्सेलरेशन, जो कि है ए, यस। चलो तो निकालते हैं, स्लोप क्या मिलेगा, तो स्लोप होता है चेंज इन वाई कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। समझ में आ रहा है, यहाँ पे वाई कंपोनेंट में कौन है, वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट में कौन है, टाइम है, ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे भाई, चेंज इन वाई कंपोनेंट में कौन है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटीज़, तो हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है v है, इनिशियल क्या है u है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम कितना है 0, है ना, तो ये मेरे को देगा एक्सेलरेशन, ओके। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी, ओके। ये फैमिलियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड 9 में आया हुआ है तेरे। सो मैं लिख सकता हूँ ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। सो तो फाइनलाइज करते हैं, v कितना मिल जाएगा, u प्लस ए टी, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जिसको हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला है, यस। अब देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक है जो तू 9th में भी पढ़ा हुआ है कि एरिया अंडर द कर्व, कौन सा, वी टी कर्व का अंदर का एरिया जो है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट of VT curve gives displacement नहीं सॉरी area of VT curve gives displacement, ठीक है बेटा, एरिया जो होगा डिस्प्लेसमेंट देगा।
तो अभी हमारा मेन गोल रहेगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। तो लिखते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट को हमने डिनोट किया एक्स से। यस, तुम किसी बुक में एस लिखा हो तो एस भी लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी, ठीक है। हम एस से ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। एस क्या होगा, एरिया अंडर दिस ए बी लाइन। अब देखो ये थोड़ा पेचीदा है तो हम उसको थोड़ा ईजी बनाते हैं। अब देखो बेटा क्या दिख रहा है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दोनों मिल के एरिया मिल जाएगा। हाँ यस, इजी। तो हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ हमारा जो रेक्टेंगल है ओ ए सी टी, ठीक है ना। नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, क्या मिलता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए ट्राइंगल दिख रहा है, बेस कितना है, ए सी है, कितना है भाई, ए सी, इंटू हाइट कितना है, बी सी है, यस, प्लस ओके। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या मिलेगा, ओ ए इंटू ए सी, लेंथ है तो ब्रेथ कर देना, ओ ए इंटू ए सी, पता चल रहा है, यस। चलो अब देखते हैं, हाफ को साइड में रखा, ए सी कितना है, ए सी यानी कि ये टाइम टी माइनस ज़ीरो मिल रहा है, टी यानी कि ए सी मिला तुझे टी। बी सी कितना है, बी सी मीन्स ये लेंथ कितना है, फाइनल है वी में से ये वाला काट दो यू, तो मिलेगा वी माइनस यू, तेरे को इतना मिलेगा, यस, वी माइनस यू, ओके। चलो प्लस यहाँ पे क्या, ओ ए इंटू ए सी, ओ ए कितना मिल रहा है, ओ ए है u माइनस ज़ीरो, ठीक है, u माइनस ज़ीरो यानी कि u ही बचेगा ना, लिखता है u माइनस ज़ीरो, डेरिवेशन है तो पूरा कंप्लीट लिखने का, इंटू ए सी कितना है, t माइनस ज़ीरो, यस। चलो हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस क्या मिलेगा, ये तो यू टी मिल जाएगा, ठीक है, ये मिला तुमको डिस्प्लेसमेंट, यस। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है कि जिसमें ये जो दिख रहा है ना v माइनस यू, वो तो यहाँ से मिल जाएगा ए टी, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको 2 बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमारा जो v माइनस यू है उसकी जगह हम ए टी को रिप्लेस कर देंगे, हाफ इसके रिप्लेस करेंगे ए टी इंटू टी प्लस यू टी, ये मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे क्या मिल जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गॉट इट। सिंपल सा सेकंड फॉर्मूला हमको मिल गया है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अभी हमको थर्ड इक्वेशन लाना है जो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। चलो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देख बेटा, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, एवरेज जो वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी लेने अगर हम जाएंगे तो क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम तेरे को देगा, आके ना, सही है ना। चलो तो अगर x लिखेंगे तो क्या मिलेगा, वी टी मिलेगा, मिलना ही चाहिए, है ना। चलो ये हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, कौन सी, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा है एवरेज हो, यस। चलो तो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी को लिख कैसे सकते हैं हम। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल है v, इनका एवरेज लेने जाएंगे तो क्या मिलेगा, u प्लस वी बाय 2, ये मिलेगा मेरे को एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मुझे u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम, ओके। चलो अब देखो हम यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो वहाँ से हम टाइम को निकाल सकते हैं। टाइम को कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन जो दिख रहा है इसमें से टाइम को निकाला, क्या मिलेगा, v माइनस यू बाय ए, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये जो भी इक्वेशन निकाला वो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे t की जगह, यस। तो मिल जाएगा हमको u प्लस वी बाय 2 एज इट इज़, टाइम की जगह हम लिखेंगे इस इक्वेशन को जो कि है v माइनस यू बाय ए, ठीक है। चलो क्या करेंगे अब, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। देखो बेटा इसको लिखा जा सकता है u
जो v माइनस यू है इंटू इसको लिखा जा सकता है v प्लस यू डिवाइड बाय ट्वाइस a। अब देखो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि आपको देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यूज़ करके हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मेरे को मिल जाएगा इजीली, है ना। चलो ये मिल गया तुमको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, ठीक है, जहाँ पे v है फाइनल स्पीड, u है इनिशियल स्पीड, a इज़ द एक्सेलरेशन, x इज डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमको x की जगह s लिखना है तो s लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दीज आर आवर 3 इक्वेशंस। फर्स्ट है हमारा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। लिखो या x लिखो चलेगा, ठीक है। दीज आर आवर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। यस, यानी हमें ग्राफिकल मेथड अभी यूज़ नहीं करना है, हम इंटीग्रेशन वाली मेथड यूज़ करके डेरिवेशन करेंगे। यस चलो, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाला है सिंपल सा लॉजिक। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेने जाए तो मिलेगा dv बाय dt, ठीक है। चलो, तो अगर dt को सामने ले जाया जाए तो क्या मिल जाएगा, dv इज इक्वल्स टू a dt, ठीक है। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। ओके, तो लिमिट लिखनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना है तो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं वो लिखते हैं। तो सपोज एट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम, इनिशियल टाइम पे स्पीड था कुछ u, ठीक है, इनिशियल स्पीड u है, और t इज इक्वल्स टू कुछ t टाइम पे स्पीड रही होगी कुछ v, ठीक है। चलो, तो इंटीग्रेशन करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt। हम लिख सकते हैं नीचे से ऊपर लिमिट, v का लिमिट कितना है, u से v, स्टार्टिंग में u है, फाइनल में v है। टाइम का लिमिट कितना है, 0 से t है, तो नीचे 0 ऊपर t, बरोबर ना। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है, dv के बाजू में कौन है, कोई नहीं है, तो हमने 1 माना, ठीक है। तो देखो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, खुद फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन खुद v है, वेलोसिटी, तो हमने v लिख लिया। कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, इक्वल टू एक्सेलरेशन जो है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में, उन सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला ही डेरिवेशन है। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा है ना, वो सब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ही मिलेंगे। अगर एक्सेलरेशन बदल जाएगा तो ये कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे काम लगने वाला नहीं है। सो ये वाला एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो ए को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब समझ बेटा, यहाँ पे v मिल गया है और लिमिट लगानी, तो क्या लगेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मिलेगा v माइनस यू। एक्सेलरेशन बाहर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, खुद फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन कौन है, टाइम है, तो t लिखा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ये मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू, अब देखो लिमिट्स है तो क्या लिखेंगे, अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट कौन सी है, t की जगह t रखा, माइनस t की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या देगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, u प्लस ए टी, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ अब हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt, ठीक है। चलो, इसमें हम dx फाइंड आउट करेंगे, तो सेम वे में dt को इस तरफ दे देते हैं, तो मिलेगा क्या, dx इज इक्वल्स टू v dt। ओके, इसको भी अगेन जैसे आगे किया वैसे इंटीग्रेशन करना है। अगर इंटीग्रेशन करना है तो हमको लिमिट्स जाननी पड़ेगी। लिमिट सबकी बारी किसकी हुई चाहिए होगी, टाइम और x की। तो टाइम ले लेते हैं, सपोज टाइम कौन सा है, 0 टाइम है, ठीक है ना। तब पोजीशन क्या है भाई उसकी, तो हमने ले लिया है पोजीशन कुछ है x0, ओके। और t कौन सा टाइम है, जब t इज इक्वल्स टू t टाइम है,
तब पोजीशन कुछ है, हमने ली है x। ओके, तो ये लिमिट्स हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो मिलेगा क्या, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x नॉट से x नॉट से x। समय कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से t। इनिशियल में 0 है, फाइनल में t है। इनिशियल वाला नीचे आएगा, फाइनल वाला ऊपर जाएगा। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो x dx के बाजू में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, खुद फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कौन है, x है, तो हमने लिखा इंटीग्रेशन का आंसर ही x आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, x नॉट से x तक। अब सामने क्या आएगा, v अगर कांस्टेंट हो ना तो बाहर निकल जाएगा, बट यहाँ पे बेटा v कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी डेरिवेशन किया है। v का फॉर्मूला है u प्लस at, और ये टाइम डिपेंडेंट टर्म अवेलेबल है उसमें। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर v की वैल्यू पूरी लिखनी पड़ेगी, जो कि है u प्लस at dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ओके, LHS का तो सेटलमेंट हो गया। क्या लिखेंगे, इस x की जगह लिखेंगे अपर लिमिट, x की जगह x रिप्लेस करोगे तो x ही रहेगा, माइनस x की जगह x नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन में एडिशन आ गया बीच में, तो दोनों का अलग अलग से हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। पहले u वाले का करेंगे, फिर at का करेंगे। तो चलो, इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt, इतना बनेगा। लिमिट्स वही रहेगी, 0 से t, 0 से t। LHS में कोई फेरफार नहीं, सेम टू सेम रहेगा। u इनिशियल स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो u बाहर आ गया, अंदर कौन बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देख बेटा, dt के बाजू में कोई नहीं, तो हम 1 एज्यूम करेंगे, कुछ नहीं तो 1 ले लिया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही, उसको बाहर निकालो। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, t dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ठीक है, चलो, x माइनस एक्स नॉट क्या देगा, u इंटू 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, खुद फंक्शन, यानी फंक्शन कौन है, टाइम, तो लिखा t। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, प्लस एक्सेलरेशन को रहने दिया। टाइम के कितना पावर है, 1 पावर है, और टाइम के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, पावर जो होगा बढ़ेगा और नीचे गिर जाएगा। यानी होगा क्या, टाइम का पावर कितना, 1 है ना, तो एक ऐड हो जाएगा, और पूरा जो पावर है ना जो बड़ा हुआ वो टोटल नीचे भी गिर जाएगा। यानी मिलेगा क्या पता है, t⁻²/2 है ना, t²/2 मिल जाएगा। पावर बढ़ी और नीचे भी गिर गई। लिमिट्स है 0 से t तक। अब देखो, t की जगह t लिखना है तो वो तो लिख लिया, माइनस लो लिमिट, t की जगह 0 लिखो तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं अभी। अंदर क्या बचेगा, t² का लिमिट्स वगैरह, यानी ऐसा कुछ बचेगा t²। समझ, यहीं से मैंने 2 जो था उसको बाहर निकाले यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, t² जो है उसकी जगह t की जगह t रिप्लेस करेंगे तो t² ही रहेगा, माइनस t की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या रहेगा भाई, 0 ही रहेगा, तो हटाओ उसको। ठीक है, अब समझो ये आंसर क्या देगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये जाना पहचाना सा इक्वेशन है। ये कौन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है ना, ओके। तो अगर यहाँ पे एक्स नॉट इनिशियल में 0 होगा तो हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला हमको पता है ut प्लस हाफ at², उसके जैसा दिखने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल गया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या यूज़ किया, a=dv/dt, दूसरे में वेलोसिटी को यूज़ किया, थर्ड में वापस इसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। इतना तेरे को याद रखना पड़ेगा, बाकी तू कर लेगा अपने आप।
सो हमने यूज़ किया है ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक तिकड़म लगा रहा हूँ, मैंने इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो चलेगा ना, कोई तकलीफ़ नहीं है। अब उसको उड़ा मत देना हो, हमको चाहिए इसलिए लाया है। अब समझ, हम क्या कर रहे हैं, इस डी एक्स को यहाँ पे रख रहा हूँ और डी टी को यहाँ पे ले जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखना तो वैलिड ही है ना, तो हमने लिखा डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। ऑल ओके, सही जा रहा है। ओके तो देखो ये क्वांटिटी कुछ बन रहा है डी एक्स बाई, ये कुछ नहीं बन रहा है, इसको ऐसे रहने दो, डी वी बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। डी एक्स बाई डी टी बन रहा है, ये तो बेटा वेलोसिटी है डी एक्स बाई डी टी, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो वो लिखा। और यहाँ पे LHS में वेलोसिटी है। अब देख बेटा करेंगे क्या, डी एक्स को सामने दे देते तो मिलेगा ए डी एक्स, इसको सामने कौन मिलेगा, v डी वी। ओके, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ पे अगेन लगाया, यस लिमिट लेनी पड़ेगी। अब की बारी टाइम नहीं है बेटा, अब की बारी वेलोसिटीज़ है और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम लेते हैं, समझो एट टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे इनिशियल एक्स कितना था, एक्स नॉट था, और उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। समझे बेटा, हमको इसका ज़रूरत नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे ही तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। समझे कि नहीं। और टी इज इक्वल्स टू टी टाइम पे क्या हो रहा था, एक्स कितना था, एक्स के बराबर, और वी कितना था, वी के बराबर। ओके ठीक है, तो ये लिमिट्स हम यहाँ पे रख देते हैं, जो कि है एक्स का लिमिट कितना है, एक्स नॉट से एक्स, वी का कितना है, यू से वी। ओके, यहाँ पे लिखने का एक लाइन हो कि इंटीग्रेटिंग द टर्म्स ऑन द बोथ द साइड्स, ऐसे करके थियरी थोड़ा लिखना पड़ेगा। चलो ये जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, कुछ नहीं, तो 1 लिखा, डी एक्स है, कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स तक, इज इक्वल टू सामने कौन है, वी डी वी। अब समझ, वी होता है यू प्लस ए टी, सही बात है, बट यहाँ पे हमको v का v के रिस्पेक्ट ही करना है, तो ये तो सिंपल हो गया ना, इंटीग्रेशन टी डी टी जैसा हो गया, 1 पावर है तो टी स्क्वायर बाय 2, ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, v का कितना पावर है, 1 पावर, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, वी स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, ईजी हो गया। ठीक है, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, क्या देगा, LHS में a बाहर, 1 का क्या हो जाएगा, खुद फंक्शन, फंक्शन कौन है, x, कहाँ से कहाँ तक, x नॉट से x तक, इक्वल टू सामने कौन आएगा, 2 को बाहर निकालो, अंदर कौन बचेगा, v स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, तो क्या हो जाएगा, v की जगह v को रिप्लेस करो तो वही रहेगा v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कौन है, u, v की जगह u रिप्लेस करो, क्या होगा, u स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, a साइड में रखा, x की जगह अपर लिमिट लगाओ यानी x ही बचेगा, माइनस x की जगह लोअर लिमिट लगाओ, कितना बचेगा, x नॉट बचेगा। तो ये क्या मिल रहा है, ये 2 को सामने आने दो तो क्या दिखेगा, 2 इंटू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो बेटा हमको इक्वेशन दिखने लगा है अभी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ इफ़ एक्स नॉट 0 होगा, यानी इनिशियल में ओरिजिन पे 0 होगा, 0 मीटर पे अवेलेबल होगा बॉडी, ओरिजिन पे होगा, तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मेरे को मिल जाएगा 2ax। ओके, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है।